एक छोटे से गांव में जहां हर किसी को हर किसी के बारे में पता होता था, एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे भयानक राज छुपा हुआ था। कहानी ये थी कि दशकों पहले एक छोटे बच्चे की हत्या उसी पेड़ के नीचे हुई थी और उसके बाद से पेड़ एक बुरी आत्मा का घर बन गया था। ग्रामीण बताते हैं कि यह एक सच्ची घटना थी जिसे उनके पूर्वजों ने देखा था। उस पेड़ के बारे में अजीब बात यह थी कि रात के समय किसी को भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। लोग कहते थे कि पेड़ से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती थी और कभी-कभी एक अजीब सी हंसी भी सुनाई देती थी। इस भूतिया पेड़ के बारे में अफवाह थी कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात को उस पेड़ के चारों ओर अपने जादू का चक्कर लगाती है। एक दिन तीन दोस्त नीरज, अमन और गीता ने तय किया कि वे इस पुराने रहस्य की तह तक जाएंगे। वे तीनों शाम ढले उस पेड़ की ओर चल पड़े। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, वहां का सन्नाटा उनकी रूह को कंपा देने वाला था। ठंडी हवा के झोंके से पत्तियां सरसराईं और पेड़ की छाया ने उन्हें घेर लिया। नीरज ने एक पुराने लैंटर्न को जलाया और वे तीनों पेड़ के चारों ओर घूमने लगे। तभी गीता ने जमीन पर कुछ चमकते हुए देखा, एक पुराना लोहे का लॉकेट जिस पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही गीता ने लॉकेट उठाया, वातावरण में एक भारीपन महसूस हुआ। उन्होंने लॉकेट को देखा और फिर पेड़ की तरफ मुड़े, जहां उन्होंने देखा कि चांदनी में एक धुंधली सी आकृति उनकी ओर बढ़ रही थी। यह आकृति एक बूढ़ी औरत की थी जिसके लंबे बाल और फटे कपड़े थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके हाथ में एक पुराना झाड़ू था। तुमने मेरा लॉकेट क्यों उठाया? उसने गरजते हुए पूछा। उनकी सांसें रुक गईं। अमन ने लॉकेट वापस जमीन पर रखने का प्रयास किया, लेकिन उसे छूते ही लॉकेट गर्म हो उठा। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, चुड़ैल ने कहा। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। वह उनकी ओर बढ़ी और अचानक ही उसने अपना झाड़ू घुमाया। उसी क्षण उन्हें लगा जैसे वक्त थम सा गया हो। उस रात के बाद से गांव में किसी ने भी नीरज, अमन और गीता को नहीं देखा। उनकी गुमशुदगी की खबर ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। कहते हैं कि कभी कभार रात के अंधेरे में उस पेड़ से तीन दोस्तों की हंसी सुनाई देती है, जैसे वे अब भी वहां कहीं छुपे हुए हों।